नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको प्राचीन इतिहास की 3 सबसे खतरनाक तलवारों के बारे में बताएंगे। इतिहास गवाह है कि तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि शक्ति, सम्मान और कला का प्रतीक रही है। हर एक तलवार के पीछे होती है एक कहानी, एक विरासत और एक ऐसी धार जो समय की रेत पर अपनी छाप छोड़ जाती है। आज हम आपके साथ साझा करेंगे 3 ऐसी ही तलवारों के बारे में जिनकी धार ने युद्ध के मैदान में तबाही मचाई और जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर पर जाने के लिए, जहां हम साथ मिलकर खोजेंगे इन 3 खतरनाक तलवारों के रहस्यों को। सबसे पहले हमारी नजर जाती है उगते सूरज की धरती जापान की ओर। यहां समुराई योद्धाओं की शान हुआ करती थी, कटाना। यह तलवार अपनी तीक्ष्ण धार और मजबूती के लिए मशहूर थी। कटाना को बनाने की प्रक्रिया बेहद ही जटिल और समय लेने वाली होती थी। लोहार इसे बनाने में अपना तन, मन और आत्मा लगा देते थे। कटाना को विशेष प्रकार के लोहे से तपाया जाता था और फिर इसे बार बार पीट पीट कर इतना मजबूत बनाया जाता था कि यह किसी भी चीज को काट सकती थी। इसकी मुड़ी हुई शक्ल इसे और भी ज्यादा घातक बनाती थी। समुराई योद्धा इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे और इसे अपने साथ ही रखते थे। कहा जाता है कि एक अच्छे समुराई की पहचान उसकी कटाना से होती थी। कटाना सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि जापानी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। यह सम्मान, शक्ति और अनुशासन का प्रतीक है। अब हम चलते हैं रेगिस्तान की धरती मिस्र की ओर। यहां राज था फिरौन का, पिरामिडों का और एक ऐसी तलवार का जिसका नाम सुनते ही दुश्मन कांप जाते थे, खोपेश। खोपेश एक अजीबोगरीब तलवार थी जिसका आकार देखने में हंसिया जैसा लगता था। इसका घुमावदार फलक इसे बेहद खतरनाक बनाता था। खोपेश से वार करना आसान नहीं था। यह एक कला थी जिसे सीखने में सालों लग जाते थे, लेकिन जो इस कला में माहिर हो जाता था वह अपने दुश्मन को मौत के घाट उतार सकता था। खोपेश का इस्तेमाल सिर्फ युद्ध में ही नहीं, बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों में भी किया जाता था। फिरौन इसे अपनी शक्ति का प्रतीक मानते थे और इसे अपने मकबरे में भी साथ रखवाते थे। खोपेश मिस्र की सभ्यता और संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा थी। यह तलवार हमें बताती है कि प्राचीन काल में भी मनुष्य कितना कुशल और रचनात्मक था। चैप्टर 3, ग्लेडियस। रोमन साम्राज्य की धार। आखिर में हमारी यात्रा हमें ले जाती है रोम की ओर, जहां राज था सम्राटों का, ग्लेडिएटरों का और एक ऐसी तलवार का जिसने पूरी दुनिया में रोमन साम्राज्य का डंका बजा दिया, ग्लेडियस। ग्लेडियस एक छोटी लेकिन बेहद घातक तलवार थी। यह रोमन सैनिकों का प्रमुख हथियार थी। ग्लेडियस को इस तरह डिजाइन किया गया था कि यह दुश्मन के कवच को भी चीर सके। रोमन सैनिक इसे अपने ढाल के साथ इस्तेमाल करते थे और दुश्मन पर बिजली की तरह टूट पड़ते थे। ग्लेडियस की धार इतनी तीक्ष्ण होती थी कि यह हड्डियों को भी काट सकती थी। रोमन साम्राज्य की सफलता का एक बड़ा कारण ग्लेडियस ही थी। यह तलवार रोमन सैनिकों के साहस, अनुशासन और रणनीति का प्रतीक थी। ग्लेडियस हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी छोटी चीजें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। उतरो इतिहास के पन्नों से तो दोस्तों, ये थीं प्राचीन इतिहास की 3 सबसे खतरनाक तलवारें। कटाना, खोपेश और ग्लेडियस। तीनों ही तलवारें अपनी धातु से कहीं बढ़कर थीं। ये थीं शक्ति, सम्मान और कला का प्रतीक। इन तलवारों ने युद्ध के मैदान में अपनी धारण से इतिहास रचा और आज भी हमें प्राचीन सभ्यताओं की याद दिलाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।